आज इस वीडियो में हमारे पास है Oppo का A6X 5G फोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर आपको मिलते हैं जैसे कि फोन को पिकअप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोन का स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन लॉक स्क्रीन से ऑन करना तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से आपको ए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन फोन का ऑन हो जाता है। अगर आपको भी ये सेट करना है तो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कैसे सेट कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करोगे तो डबल टैप कीजिए, लॉक हो जाएगी। डबल टैप करोगे स्क्रीन को आप ऑन कर सकते हो। इन फीचरों को ऑन कर पाओगे और ऑफ स्क्रीन से और भी फीचरों को ऐड कर सकते हो। जैसे कि ओ बनाओगे तो फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है आप इसको ऑन कर सकते हो, इसको भी आप सेट कर पाओगे। ऑफ स्क्रीन से ही आप इस तरह से बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे, इसको भी सेट कर सकते हो। वैसे फ्लैश लाइट ऑन करने की और फीचर मिलते हैं, जैसे कि फोन को सेक करोगे तब भी फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारे हिडन फीचर इस फोन में आपको मिलेंगे जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। और एआई के भी बहुत सारे फीचर इस फोन में आपको मिलते हैं, उनके बारे में भी आगे वीडियो में बताएंगे। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आपको इस फोन के अंदर मिलता है ग्लव्स मोड का फीचर। अगर आप सर्दियों में ग्लव्स पहन के फोन को चलाते हो तो टच वर्क नहीं करती, बट इस फोन में एक ऐसा फीचर है जिसे ऑन करोगे तो टच एकदम वर्किंग रहेगी। फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने के बाद ग्लव्स मोड को ऑन करना है। आप ग्लव्स पहन के भी इस फोन को आप यूज कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करोगे तो ये लॉक हो जाएगी। ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर डबल टैप टू लॉक वाली फीचर को ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। आप चाहो तो डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी करा सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पर फिर से 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक करना होगा। अब आप स्क्रॉल करोगे तो डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर मिलता है, इसको ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन ऑफ पर डबल टैप करके आप स्क्रीन को इस तरह से ऑन भी कर सकते हो। फोन के अंदर एक ऐसा फीचर मिलेगा, आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए आपको स्क्रीन पर फिर से 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पे ही क्लिक करना पड़ेगा। अब आप इस यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो रेस टू वेक वाले फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको ऐप आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर मिलता है, एप्लीकेशन देखने को मिलता है, इसका आप स्टाइल बदल सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए, आइकन्स पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंट आइकन स्टाइल मिल जाएंगे, इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक कस्टम का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया शेप आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप आइकन का साइज रिसाइज करना वो कर पाओगे। एप्लीकेशन का जो नेम रहता है उसको भी आप चाहो तो यहाँ से रिसाइज कर सकते हो। अगर इस फोन को आप ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो एक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, जैसे कि इस साइड के आप एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको 1 फिंगर से आप करना पड़ेगा। सभी ऐप नीचे की ओर आ जाते हैं, किसी भी ऐप के ऊपर आप टैप करोगे वही एप्लीकेशन फिर कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। स्क्रीन पर इसके लिए 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद जब आप मोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करना है और इस फीचर को यहाँ से ऑन कर लेना होगा। फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है, जैसे कि कोई व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करने के बाद डिलीट कर देता है तो आप उस डिलीटेड मैसेज को भी देख सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में, जिसके बाद स्क्रॉल करने पर मिलेगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मोड सेटिंग, इस पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कीजिए। अब जो कोई मैसेज करने को डिलीट करेगा उस डिलीटेड मैसेज को यहाँ पर आके आप सीन कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करना है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करोगे और इनलार्ज के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसका बहुत बढ़िया फायदा ये रहता है जितने भी फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन है उनको बाहर से ही टैप करके आप इस तरह से ऑन कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलेगा। ऑन करने के लिए चले जाना है डायलर में, इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करने पे मिलेगा सेटिंग। इसके बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप डिफरेंट तरीके से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते। फोन में आपको सेव करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन करना है तो ये फीचर भी मिल जाता है। आप सेव करके फ्लैश लाइट को सेट कर सकते हो या फिर कैमरा एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो। दोनों में से किसी को भी सेटअप करना है तो फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करोगे तो आपको सेक टू लॉन्च का फीचर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको टॉर्च का फीचर भी मिलता है और कैमरा का। आपके हिसाब से क्या बेटर है सेक करके ऑन कराना वो आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। आपको उस फोन के अंदर डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। आप चाहो तो किसी भी ऐप के अंदर डुअल करके यूज करना तो वो कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो एप्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो होते हैं उनका डुअल ऐप यूज कर सकते हो। वैसे अदर एप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, इनमें से भी चाहो तो आप डुअल करके यूज कर सकते हो। फोन के अंदर एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है, आप किसी भी एप्लीकेशन का चाहो तो रीनेम भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी नाम से आपको ये एप्लीकेशन अपनी स्क्रीन पर दिखाना है
उसको आप डाल के इस तरह से यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन का आप चाहो तो रीनेम भी कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी आप चाहो तो दो एप्लीकेशन को एक साथ यूज करना तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा। अब आप थ्री फिंगर से अप कीजिए, जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हो उसके ऊपर आपको टैप करना है, तो दो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से एक साथ ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फायदा ये भी मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह से इनके बीच चेंज करना हो चेंज कर सकते हो। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में भी यूज कर पाओगे। वैसे फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है। फ्लोटिंग विंडो को यूज करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो में चलाए ना उसको ऑन करना पड़ेगा। रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद जब आप थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो फ्लोटिंग विंडो मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इस तरह से आप देख पाओगे, जिसमें आप इस तरह से क्लिक करके उसको रिसाइज कर सकते हो। इसका फायदा ये रहता है जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड के अंदर यूज कर रहे हो, इस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है तो इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में इसको ऑन करा सकते हो। वैसे फोन के अंदर आप चाहो तो तीन एप्लीकेशन को भी एक साथ चलाना तो वो भी चला सकते हो। अब जैसे कि दो एप्लीकेशन एक साथ ऑन ही है, अब आपको थ्री फिंगर से अप करना पड़ेगा। फिर किसी और एप्लीकेशन का यूज है तो उसको भी आप टैप करा लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोन के अंदर एक साथ एक ही स्क्रीन पर तीन एप्लीकेशन भी चल जाते हैं। आप इस फोन की कलर यूआई को बदल सकते हो। यहाँ पर आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, तो कोई भी अपना फेवरेट कलर आप सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करने पे मिलेगा कलर्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। जिस किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करोगे वही कलर अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आप जब भी इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको उसकी स्पीड भी पता चल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो इंटरनेट का स्पीड कितना है तो ये सेटिंग ऑन कर सकते हो। जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करने पर स्टेटस बार मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और रियल टाइम नेट स्पीड ऑन करना है। यहाँ पर आपको बैटरी स्टाइल चेंज करने का फीचर भी मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके बैटरी स्टाइल को डिफरेंट तरीके से शो करा सकते हो। जो भी आपको बेटर लगे यहाँ से बैटरी स्टाइल को आप बदल पाओगे। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिल जाता है। ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इस पर क्लिक करना है। स्मार्ट साइड बार के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा। अब साइड बार आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप इसको इस तरह से ऑन करोगे तो कुछ एप्लीकेशन आपको सेट किए पहले से ही देखने को मिलेंगे। इनमें से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे तो डायरेक्टली आपको वो फ्लोटिंग विंडो के अंदर ही ऑन होगा। आप चाहो तो यहाँ पे सभी एप्लीकेशन को भी ऑन करा सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पर मिलेगा ऑल एप्स, इस पर क्लिक करोगे तो इनमें से किसी भी एप्लीकेशन का अगर आप स्मॉल विंडो यूज करना चाहते हो तो उसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से आप स्मॉल विंडो में उस एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर मिलते हैं जो कि आपके ऑफ स्क्रीन पर काम करेंगे। इनका सेटअप करना है तो फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा स्क्रीन ऑफ जेस्चर। यहाँ पे आपको ये वाला फीचर ऑन किया हुआ देखने को मिलेगा अगर आप ये डबल टैप टू स्क्रीन ऑन किया हुआ का। बाकी आपको ओ ड्रॉ करने पर कैमरा एप्लीकेशन ऑन कराना है तो इस फीचर को ऑन कीजिए। ऑफ स्क्रीन होने पर जैसे आप ओ ड्रॉ करोगे कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, जिसके लिए इस फीचर को ऑन कर दीजिए। म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो जिसमें क्या होगा ऑफ स्क्रीन रहेगी, टू फिंगर को डाउन करोगे तो आपका गाना प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो जैसे कि स्क्रीन पर यहाँ पर आपको शो होता है। बाकी नीचे की ओर आपको मोर फीचर मिलेंगे जिनमें आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। अब जैसे कि ई ड्रॉ करने पर आप कुछ भी सेटअप करना चाहो तो आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। अनलॉक कर सकते हो स्क्रीन को, ए बनाने से किसी को ए बनाने से कॉल लगा सकते हो। ओपन एप्स पर जाओगे, कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप सेलेक्ट करोगे ड्रॉ करते ही वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। बाकी आपको एम और डब्ल्यू की और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, इनको भी आप चाहो तो सेटअप कर सकते हो। इस फोन में आपको स्लाइडिंग इफेक्ट्स के फीचर मिलेंगे। जब इस तरह से पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पर आप इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो। सेटअप करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए। यहाँ पर आपको साइड करने पर मिलेगा ट्रांजिशन, इसके ऊपर क्लिक करके आप डिफरेंट इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो। पेज को चेंज करोगे तो इस तरह का आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। तो आपके हिसाब से जो भी बेटर है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर आप एक डिफरेंट तरीके से एप्लीकेशन को स्क्रीन पर शो करा पाओगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप टू फिंगर से पिंच इन करोगे तो इस तरह से फोल्डर को रिसाइज कर सकते हो, यहाँ से रिसाइज कर सकते हो। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर इस फोन में आपको मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी मिल जाएंगे। ऑन करने के लिए जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पे मिलेगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर। इस फीचर को अगर आप ऑन कर लोगे तो किसी भी टाइम कॉल आते समय आपको क्या करना होगा, रिंग होते फोन कान के पास ले जाना होगा, आपकी उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। फिर ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके कान वाले रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। इसको ऑन कराओगे
तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फ़ोन फ्लिप करके रखना होगा, उस कॉल को फिर आप म्यूट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम बटन से फ्लैश लाइट को ऑन करना हो तो इस फीचर को ऑन कीजिए। ऑफ स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इस तरह से फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। बाकी 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना है तो इस फीचर को ऑन कीजिए, आप 3 फिंगर डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट एडिट सेलेक्ट होगा। इस तरह से आप प्रेस एंड होल्ड करते हो तो जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए आप यहाँ पर कुछ इस तरह से सेलेक्ट करा सकते हो, जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शन भी नीचे की ओर मिल जाएंगे। इनको भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बहुत सारे एआई की फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपने कोई भी फोटो वगैरह क्लिक किया हुआ है जिसकी क्वालिटी वगैरह कम है तो आप उसको बाद में एडिट कर सकते हो। इसके लिए आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एआई एडिटर मिल जाता है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप एआई की मदद से इसको रिकम्पोज कर सकते हो। किसी भी फोटो में से सब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए एआई इरेज का यूज कर पाओगे, जिसके लिए जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे ये फोन उस चीज को फोटो से डिलीट कर देगा। अब आपको एआई परफेक्ट सॉर्ट का फीचर मिलता है, जैसे कि किसी भी टाइम ऐसा हो जाता है किसी ने साइड में देखना शुरू कर दिया था, आपका ग्रुप फोटो था तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो, एकदम फिल कर सकते हो। और अगर क्वालिटी कम है फोटो की तो यहाँ पर क्लिक करके क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। कोई फोटो ब्लर क्लिक हो गया तो अनब्लर कर सकते हो। फोटो के अंदर स्मोक वगैरह आ जाता है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको भी रिमूव कर पाओगे। फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक का भी सपोर्ट रहेगा। अगर आप एप्स को लॉक करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करने पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए। अब स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आप ऐप को लॉक कर सकते हो, हाइड करना तो आप हाइड भी कर सकते हो। फोन में अगर आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट फोटो और वीडियो को भी हाइड करना तो वो भी फीचर आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको फोन की गैलरी ऑन करना है। जिस किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। सेटिंग्स प्राइवेट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्टली इसको हाइड कर सकते हो। और जो भी आपने हाइड किया है उसको देखना है, चलाना है, यूज करना है तो सिंपल तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी लॉक डालना पड़ेगा तो अपनी हिडन फोटो और वीडियो को आप यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हो। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन एंड जैसा नेविगेशन यूज करने के दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप चाहो तो इसकी सेटिंग करना तो कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो सिस्टम एंड अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करना है। आप बटन की यूज करना चाहते हो तो बटन पर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा यूज करना तो आप जैसर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में आपको मॉडर्न कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ मिलेगा। आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस तरह से डाउन करने पर 3 डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा। कस्टमाइज क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको क्लासिक देखने को मिल जाएगा। अब इस तरह से डाउन करोगे तो आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर इस फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।